पीपल देव की पूजा करने से किस तरह रामचरण और देवकी के घर सुंदर पुत्र रतन हुआ और उन्हें पितृदोष में से मुक्ति मिली और धन धान्य वाले हुए, उसकी एक सच्ची और चमत्कारी कहानी आज मैं आपको सुनाता हूँ। फ्रेंड्स, विराट क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। देवी नामक गांव में रामचरण अपनी पत्नी देवकी के साथ रहता था। पैसे टकों में रामचरण बहुत ही समृद्ध था, लेकिन धीरे धीरे उसकी समृद्धि कम होने लगी। खेत खलियान सूख गए और रामचरण और उसकी पत्नी देवकी को एक ही दुख सताता था कि कोई भी संतान होती है तो वो हफ्ते 10 दिन में गुजर जाती है। तभी रामचरण और देवकी खेत में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत पे रो रहे थे और देवकी रो के कह रही थी कि अब तो खेत खलियान भी सूख गए और धीरे धीरे घर में धन की कमी होने लगी। गायों ने दूध देना बंद कर दिया और बैल भी बीमार हो गए हैं। ज़रूर हमें कोई दोष लगा है। तभी वहाँ से एक साधु गुजर रहे थे। उस साधु महाराज ने रामचरण और देवकी को कहा, बच्चा, आप दोनों क्यों रो रहे हो? क्या परेशानी है? तब देवकी ने रोते हुए बताया कि हमारा कोई भी संतान बचता नहीं और आप देखिए हमारे खेत खलियान, गायें भैंसें और ये पीपल का पेड़ भी सूख रहा है। तब साधु ने कहा, देवकी, आप इस पीपल के पेड़ की पूजा करो, उसे नित्य जल चढ़ाओ, शाम को दीपक जलाओ और याद रहे रविवार के दिन इसको जल मत चढ़ाना और दीपक भी मत जलाना। देवकी ने मनोमन महाराज को प्रणाम किया और बोला, मैं रोज़ इस पीपल देव की पूजा करूंगी और जल भी चढ़ाऊंगी। साधु ने जाते हुए कहा, रामचरण, तुम्हारे पितृ तुम्हारे किसी वजह से नाराज़ हैं, तभी ये बाधाएं और ये संकट तुम्हारे पर आया है। अब देवकी प्रातः उठकर पीपल को सींचने लगी, उसकी जड़ों में जल चढ़ाने लगी। धीरे धीरे करके पीपल का पेड़ हरा भरा हो गया, खेत खलियान हरे भरे हो गए, बैल भी ठीक हो गया, गाय भैंस दूध देने लगी और घर में बरकत होने लगी। देवकी ने एक नियम बनाया, सुबह उठकर जल चढ़ाना और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाया। इस तरह पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से और उनकी जड़ों में जल चढ़ाने से रामचरण और देवकी बहुत ही साधन संपन्न हुए। कुछ वक्त के बाद देवकी के यहाँ एक पुत्र रतन का जन्म हुआ। फिर पुत्र को देखकर रामचरण बहुत खुश हुआ और किसी ने बताया कि वही साधु महाराज फिर से गांव में आए हैं। रामचरण और देवकी अपने पुत्र को लेकर साधु महाराज के आशीर्वाद लेने के गए। तभी साधु महाराज ने कहा, देवकी, रामचरण, किसी वजह से आपके पूर्वज आपसे नाराज़ थे। आपने पीपल देव की पूजा की, इसका मतलब आपने पितरों की पूजा की। उसी की वजह से तुम्हें धन धान्य और ये पुत्र रतन पैदा हुआ है। दोस्तों, आप भी पितृपक्ष और अपने पितरों को जल चढ़ाकर और संध्या के वक्त दीपक जलाकर प्रसन्न कर सकते हैं और पितृदोष में से मुक्ति पा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।